मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से बड़ा स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं बताता हूं, मैं वास्तविक कुंडली में शुभ अशुभ योगों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे वीडियो सिर्फ केवल लगन कुंडली से होते हैं कि 10-15 मिनट में ही एक लगन कुंडली का एक के साथ दूसरा भी योग आ जाता है तो उसका भी वर्णन कर देता हूं। जबकि सटीक भविष्य के लिए तो भाई वर्क कुंडली भी देखना अनिवार्य है, वो संभव नहीं है। वो मैं पत्रिका में लिखता हूं, मेरी पत्रिका डिटेल हो जाती है, 25-30 पेज। जैसी ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर पूरे हाथ का लिखित का प्रभाव होता है और जीवन का मार्गदर्शन कर देती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवग्रह यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं होती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे। एक पुरुष जातक नौजवान की कुंडली में, पिछले मैं कहीं देहरादून में गया था तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी। वह बालक फौज में है, भारतीय सेना में सेवारत है। उसका प्रश्न था कि क्या मैं उच्च पद प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दर्शकों, हमने उसकी कुंडली में जो देखा वो हम आपके साथ साझा करते हैं। क्या है उसकी कुंडली में, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और उसका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन लगने से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और एकादश, द्वादश। उच्च पद के लिए दसम भाव और लगन लगने अति आवश्यक है। आवश्यक तो सभी चीजें हैं। जब तक पराक्रम नहीं होगा तो कैसे उसको ग्रहण करेगा। संघर्ष भी करना पड़ेगा तो छठा भाव भी चाहिए। छठा भाव भी अच्छा चाहिए संघर्ष करने के लिए। और छठा भाव सेवा का भाव। छठा भाव कमजोर होता है तो भी हमारे बच्चे संघर्ष नहीं कर पाते हैं। प्रतियोगिता में जाने के लिए छठा भाव भी मजबूत होना चाहिए। एकादश भाव, तृतीय भाव भी मजबूत होना चाहिए। चतुर्थ भाव भी मजबूत होना चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए। सब पर तो विचार करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम विचार करेंगे आज कौन के ऊपर, कौन को लेकर के चलते हैं। धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9 भाव आते हैं। इनमें ग्रहों का जो स्थिति होती है, धर्म प्रयाण होते हैं। अलग बात छोड़ दो, आज उसके विषय में ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा था अर्थ त्रिकोण। दूसरा, छठा, 10वां, दूसरा, छठा और 10वां भाव, ये अर्थ से संबंधित होते हैं। आदमी को धार्मिक भी होना चाहिए और धन भी कमाना चाहिए। फिर आता है महत्वपूर्ण काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में तीसरा, 7वां, 11वां भाव। तीसरा, 7वां, 11वां भाव, इनका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। दसम भाव तो है ही है, वो प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमको पराक्रम से जोड़ता है, भाई बहन से जोड़ता है, साहस से जोड़ता है। जब हमें पराक्रम नहीं होगा, साहस नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय का भी है और हमको जीवन साथी से जोड़ता है। मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूं, बड़ा तो बहुत कुछ है, नहीं तो उन्हीं एक कोण के ऊपर वीडियो पूरा हो जाएगा। एकादश भाव दर्शकों, एकादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। एकादश भाव हमको सम्मान के लिए जनता से जोड़ता है। सम्मान मिलता है एकादश भाव से। आमदनी होती है, बड़े भाई का सुख होता है और इच्छाएं पूर्ति होती हैं। वो हमको सब एकादश भाव से मिलता है। समाज में उच्च स्तर का संबंध हो तो एकादश भाव में आएगा। उच्च स्तर होगा तो समाज भी इज्जत करेगा। वो कहते हैं बालक कमाएगा अपने घर में, सेवा करेगा कहीं अच्छे उच्च पद पर, तो लोग कहेंगे उसका भाई उच्च पद पर है, उसका बेटा उच्च पद पर है, या उस समाज से उच्च पद है। तो एकादश भाव ये काम त्रिकोण का तीसरा पद है। ये समाज में इज्जत बनाएगा, समाज में उच्च स्तर पर जोड़ता है। समाज में उच्च स्तर पर जोड़ता है। रिश्ते मजबूत होते हैं, कैसे होते हैं वो एकादश भाव बताएगा। और दूसरा आमदनी, भाई आमदनी भी एकादश भाव से बाकी जाती है। तो इनका अहम रोल है। कुंडली में काल योग भी है, पर्वत योग भी है और भद्र महापुरुष योग भी है और अच्छे योग हैं। बालक अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन जितना पढ़ा लिखा है उसके अनुरूप में उसको पद नहीं मिला। एक सामान्य सिपाही के तौर पर वो भर्ती हो गया। अब हमें क्या जिज्ञासा रहती है, आगे बढ़ने के लिए तो
सबका होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, सिविल में जाइए, किसी में भी जाइए, एक निम्न स्तर पर भी कर्मचारी है, जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है, मेहनत करती है, तो उच्च पद में पहुंच जाता है। कुछ ऐसा भी उसके साथ है। मैंने इसका बहुत ही गहरा अध्ययन किया है, इसलिए मैं आप वीडियो पर बने रहना, मेरे युवा वर्ग के लिए अलग ये मतलब बहुत ही मार्गदर्शन होगा। क्या मुझे नौकरी में पद सम्मान की प्राप्ति होगी? 30 अक्टूबर 2001 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, रेवती चरण 2 मंगलवार। रेवती चरण अपने आप में बुद्धिमान चरण है, और चरण रेवती नक्षत्र है, और चरण 2 मंत्रियों जैसा कहा गया है, यानी उसको कैसा मिलेगा? आपको मंत्री जैसी सुख श्रद्धा वाला जो पावर है, प्रशासन में जो मंत्री देखते वो बताने की बात नहीं है। दूसरा गणमूल माना जाता है, लेकिन चरण 2 मंत्रियों जैसा सुख उसको मिलता है। मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 21 डिग्री है, लगन में केतु 5 डिग्री 48 मिनट लेकर के है। मंगल द्वितीय भाव में उच्च राशि में 7:51 लेकर के, चंद्रमा चतुर्थ भाव में मीन राशि में 20 डिग्री लेकर के, और छठे भाव में शनि 20 डिग्री, सप्तम भाव में राहु 5 डिग्री, और गुरु लगने से 21 डिग्री 47 मिनट है। दसम भाव में बुध उच्च राशि में 24 डिग्री, और शुक्र नीच राशि में 24 डिग्री 29 मिनट लेकर विराजमान है। सूर्य एकादश भाव में 13 डिग्री है। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी। दर्शकों, मैं हमेशा कई बार बीच बीच में बताता हूं, लगन के उदय अंश से 21 डिग्री, तो 21 डिग्री के आसपास में जो होगा ग्रह वह बलवान होगा। और बलवंता तो कई चीजें होती हैं, यानी दिग्बली भी होना चाहिए, राशि बलवान होना चाहिए, लेकिन अंश भी सबसे पहले है। तो 21 डिग्री में गुरु भी बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है, शनि भी बलवान है, शुक्र भी बलवान है, बुध भी बलवान है। सूर्य 13 डिग्री पर है, बलवंता से कम है, मध्यम आप समझ लीजिए। इस तरह से आप जो जातक धनु लगन में पैदा होता है, मैं सिर्फ राशि के हिसाब से बताता हूं, उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, वो दार्शनिक होता है, और वो दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं, और लोग बाग उनकी सादगी का अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं, फिर उनको धोखा भी खाना पड़ता है। और शास्त्र ये कहता है, धनु लगन वाले अग्नि तत्व की राशि है, अगर वो ऐसे सैनिक बन करके हो तो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, मतलब उसमें इतनी हिम्मत होती है शत्रु से लड़ने की, और हमेशा दुखी व्यक्ति की सहायता करने वाले इनकी आदत होती है। आत्मविश्वास के धनी होते हैं। लग्न सप्तम में है, तेजस्वी, शील स्वभाव, पत्नी सुशीला, सत्यवादी, धर्मपरायण मिलती है। ऐसे बालक ऐश्वर्यशाली होते हैं। प्रासद जी तो ये भी कहते हैं, अगर लग्नेश पाप ग्रह है और सप्तम में है तो दिक्कत आ जाती है, और शुभ ग्रह है तो भ्रमणशील होता है, वैराग्य भी हो सकता है। ये पासद जी का है, लेकिन कुल मिलाकर के यह सप्तम भाव में लग्नेश जो है अच्छा होता है, पुरुषार्थी होता है। भूमि मकान का सुख मिल जाता है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी भी हो गया, लग्नेश और चतुर्थ यहां पर हो गया। मैंने पहले बताया था कि चतुर्थ भाव का स्वामी की दृष्टि लग्नेश पर हो तो परीक्षा में अंक कम आएगा, लेकिन यहां पर तो लग्नेश स्वयं है, तो वो इसके लिए लागू नहीं होता है। लग्नेश सप्तम भाव में अपनी राशि को देख रहा है, स्वाभिमान होगा, बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, सभी प्रकार के भोगों को भोगेगा, क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव में देख रहा है। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, एकादश भाव में है, नीच राशि में है, भाग्य कमजोर हो गया। भाग्य कमजोर हो गया, उदय होने में परेशानी आई, परंतु जीवन में आर्थिक रूप से वह परेशान रहेगा। थोड़ी सी ख्याति तो रहेगी कि एकादश भाव में है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा। अब ख्याति भी क्या रहेगी जब भाग्य साथ नहीं देता, और आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा, परंतु वह स्वयं के परिश्रम से जो भी कुछ प्राप्त करेगा। सूर्य सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखा, उस दृष्टि से शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा संतान के लिए अच्छा होगा। सूर्य शिक्षा संतान के लिए अच्छा होगा, लेकिन यहां एकादश भाव में नीच राशि में आ गया, और नीच राशि में शुक्र स्वामी है, इसका स्वामी शुक्र भी नीच राशि में चला गया, तो इसका नीचत्व भी किसी प्रकार से भंग नहीं हुआ। ऐसा मान के सोचिए, उसका नीचत्व भी भंग नहीं हुआ, तो शिक्षा संतान में तो होगा, लेकिन भाग्य में परेशानी होगी, और वह अपने ज्ञान विद्या के अनुसार वह धन को कमाएगा। गुरु की भी दृष्टि है,
और राहु की भी दृष्टि है, लेकिन सूर्य नीच राशि में हो गया और राहु के नक्षत्र में हो गया। एक तो नीच राशि, फिर राहु के नक्षत्र, परेशानी आ गई। और सूर्य ग्रहों का राजा है। यहां पे सूर्य आमदनी नहीं दे रहा। जब सूर्य ग्रहों का राजा है, वो उसकी आमदनी को बढ़ा करके नहीं देना चाहता। और एकादश भाव ये हमको समाज से जोड़ता है, समाज में उच्च स्तर पर ले जाता है एकादश भाव, और सूर्य वहां पर नहीं चाहता। तो लग्नेश गुरु है, वो भी देखे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? वो राजा है। जब राजा नहीं देना चाहता तो चाहे चंद्रमा देखे, सूर्य देखे, गुरु देखे, कहीं का भी प्रभाव उसका असर नहीं होगा। तो ग्रहों का मुखिया तो सूर्य राजा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है, अब जहां पर राहु किसी फल को काट रहा है, नुकसान दे रहा है, अगर वहां पर बुध देख रहा है तो राहु का फल निष्क्रिय हो जाता है। और बुध और राहु का फल को निष्क्रिय शनि कर देते हैं। और बुध शनि राहु शनि इनका जो यहां पर अशुभ प्रभाव है, मंगल शुभ दे रहा है। तो एक के बाद एक चढ़ करके इनकी सुपरलेटेड आ जाती है। लास्ट में आ जाता है कि अगर जहां पर गुरु अशुभ फल दे रहा है और बलवान चंद्रमा है, तो क्योंकि चंद्रमा युवराज है, गुरुदेव भी चुप हो जाएंगे। लेकिन जहां पर शनि ग्रहों का राजा अशुभ फल दे रहा है, तो बाकी से सारे ग्रह उसको देखें, उसका कोई फायदा नहीं होता। और दर्शकों, भृगु ऋषि जी ने तो अपनी भृगु संहिता में लिखा है कि कितने भी राजयोग होने दो, कुंडली में भी काहल योग है, पर्वत योग है, मैं आगे बताऊंगा, अगर सूर्य चंद्रमा बलवान नहीं है तो सब फीके पड़ जाते हैं। तो उसको आगे सम्मान की प्राप्ति करने के लिए सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। सूर्य नीच राशि में आया तो क्यों आया, और इसका विकल्प इस कुंडली में नहीं है, उस खुद के पास है। ऐसा नहीं है अकबर नीच ग्रह उसको नहीं दे, नीच ग्रह देता है फल, लेकिन थोड़ा सा परेशानी देने के बाद होता है। उसको बलवान देना पड़ेगा, उसको और सूर्य भाग्य का स्वामी है। सवाल यह है को नीच आया तो क्यों, बाकी वर्ग कुंडली भी देखने पड़ेंगी, और फिर सूर्य के विधिवत उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ होगा। तो मैंने उसका उपाय नहीं बता दिया। अब बात करें चंद्रमा की, बात करें तो चंद्रमा अष्टमेश से माता रोग में होगी, घरेलू सुखों में कमी होगी, और चंद्रमा यहां पर देख रहा है तो अष्टमेश होने के नाते पिता के सुख में भी परेशानी आएगी। गुरु का मैंने बता दिया, शनि यहां पर है तो ठीक है, शनि द्वितीय और द्वितीय तृतीय भाव का स्वामी यहां पर है, और शनि तीर्थ भाव को देख रहा है। तीर्थ भाव ओके है, क्योंकि शनि तीर्थ भाव को दशम दृष्टि से देख रहा है। काम त्रिकोण की बात आ रही थी, ओके है। और सप्तम भाव में गुरु लग्नेश बैठा हुआ है, ओके है। सप्तम भाव भी बलवान है, तीर्थ भाव भी बलवान है। कमी रह गई तो एकादश भाव में कमी रह गई, और वो सूर्य आ गया। और सूर्य वहां पर ग्रहों का राजा है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उस राजा को ही उपाय करने पड़ेंगे। बुध उच्च राशि का, शुक्र नीच राशि का है। दर्शकों, इसमें मैं आज आपको बता दूं, बुध यहां पर उच्च राशि का, शुक्र नीच राशि का हो गया, तो शुक्र का नीच भंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर दसम भाव में बुध उच्च राशि में है, उसके फल दे देगा। लेकिन दर्शकों, नीच भंग के लिए भी कई एक नियम है। जब बुध के वहां उच्च राशि में होने से और शुक्र नीच राशि में है, तो उसके उच्च तत्व में प्रभाव में कमी आ जाएगी, वो उसका नीच भंग करने में ही लगा रहेगा। और ये जरूरी नहीं है अब जो उच्च राशि वाला ग्रह हमेशा शुभ फल देगा, उसकी दशाओं के पर है। उच्च राशि में सिर्फ ये कह सकते हैं बलवान है, इसकी दशा कब आएगी, कौन से नक्षत्र में, उसमें बलवान देगा, वो ठीक है। विशिष्ट योग बना रहा, महापुरुष बना रहा है, तो जहां तक विशिष्टता प्रदान करेगा वो अलग बात है। लेकिन उच्च और नीच ग्रह में थोड़ा सा दिग्बली भी होना चाहिए, कौन से भाव का स्वामी है, लग्नेश का मित्र भी होना चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं। जो ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है वो एकारक होते हैं, उनका उच्च होने से कोई फायदा नहीं है। लग्नेश का मित्र हो तो अच्छा रहता है, लग्नेश का मित्र नहीं तो एकारक हो। और छठे आठवें भाव में चला जाए, छठे आठवें 12वें में चला जाए, उच्च में चला जाए, तो कोई मीनिंग नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए अगर नीच ग्रह कोई भी राशि का आपका स्वामी का नीच ग्रह केंद्र त्रिकोण में आ जाता है, तो उसकी निष्ठा अपने आप में आधी हो जाती है। तो ऐसा मान के चाहिए कि नीच ग्रह भी केंद्र त्रिकोण में है, निष्ठा में कमी आ जाती है। आते आते दिग्बली, अब जैसे बुध लगन में दिग्बली होता है, और यहां सप्तम भाव में, दसम भाव में सूर्य और मंगल बली होते हैं, यह दक्षिणा का भाव है। चतुर्थ भाव
उत्तर उत्तर दिशा मानी जाती है। यहां पर शुक्र और चंद्रमा बली होते हैं तो यह दिग्बली का भी असर आता है, लेकिन वो एक अलग बात है सोचने के। यहां पर प्रभाव थोड़ा सा कम रहा, इसलिए अच्छी एजुकेशन, मंगल भी चतुर्दशी से पंचम भाव को देख रहा है, एजुकेशन में कोई कमी नहीं। इतनी अच्छी एजुकेशन, जैसे मैं कई बार बताता हूं कि ग्रह योग ऐसा होता है, आपको उतनी सेम एजुकेशन लेकर के दफ्तर में कर्मचारी भी होता है और वो दफ्तर में अधिकारी भी होता है। ऐसा ही इस जातक के साथ हुआ। बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन एक सिपाही, एक कर्मचारी, समझो कर्मचारी में चला गया। क्यों नहीं कमीशन ऑफ फोर्स में गया? वो सूर्य की वजह से नहीं गया। सूर्य नीच राशि में, उसका कौन देखेगा? तीर्थ भाव को शनि देख रहा है, पराक्रम दे रहा है। तीसरे भाव को शनि देख रहा है, पराक्रम दे रहा है, साहस दे रहा है। सप्तम भाव को लग्नेश देख रहा है, साथ दे रहा है। लेकिन एकादश भाव जो कि उच्च स्तर से जोड़ता है जनता को, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका खुद को ही स्वयं को विकल्प करना पड़ेगा। नीच हुआ तो हुआ क्यों, उसके उपाय करने पड़ेंगे। अब देखने के लिए तो कुंडली में काल पर्वत योग भी है। लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी केंद्र में के उच्च राशि में, उच्च राशि में काल भी हो गया। और सभी केंद्र में शुभ ग्रह हैं। बुध भी केंद्र में, शुक्र भी केंद्र में, गुरु भी केंद्र में, चंद्रमा पूर्णिमा का है। ये काल पर्वत योग बनता है। होरा शास्त्र और फलदीप का में इसका वर्णन मिलता है। तेजस्वी होता है, राजा जैसा होता है। मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया। तो दर्शकों, राजाओं जैसा तो है, लेकिन राजाओं जैसे सूर्य की वजह से हो गया। सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। स्वयं सूर्य एक राजा है जो वो ही नहीं चाह रहा। और एकादश भाव, अब आप बात समझिए, अगर हम हमारा दसम भाव कितना भी बलवान हो, कितना भी बलवान हो, तो अगर मान लिया इस बच्चे को आगे प्रमोशन मिलना है, मान लिया ये आज सिपाही में है और एक ओहदे पर जाएगा, ऑफिसर बनेगा या जूनियर कमीशन अफसर बनेगा या अधिकारी बनेगा, सुविधाएं हैं, हर एक डिपार्टमेंट सुविधाएं हैं, तो उसकी आमदनी में वृद्धि होगी। जब पद ग्रहण करेगा तो आमदनी में वृद्धि होगी और समाज से जुड़ेगा पद ग्रहण करने के बाद में। तो आमदनी तो यार तो सिमट गई है, आमदनी नहीं सिमट गई तो उसको कहां से मिलेगा? पहले यहां पर सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि पद दे दिया, मान लिया पद बना दिया, कितना भी ओहदा बना दिया, तो उसके साथ तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, या तो लिमिटेड हो गया। और पद बढ़ने के बाद में वो समाज में संपन्नता से जुड़ेगा, अच्छी तरह से जुड़ेगा और उच्च स्तर पर पहुंचेगा। तो उस स्तर पर पहुंचने के बाद तो यहां पर भाई आमदनी भी चाहिए, उसको बढ़ाना पड़ेगा, सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। अपनी स्थिति परिस्थिति के आधार पर सूर्य के उपाय करे। नीच में आया, पर पित्त दोष हो गया, पित्त दोष को निवारण करे। क्यों? कोई भी ग्रह जब अशुभ कारक ग्रह अशुभ बन जाता है तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है, क्या कर्म थे वो देख करके उसको उपाय करना चाहिए। वो मिलता है, सभी कुंडलियों में देख करके मिलता है, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है। राहु के नक्षत्र में चला गया, कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों की मुक्ति भी नहीं हुई है। तो ये सारे पितृदोष निवारण करके सूर्य को विधिवत अवश्य ही जल तो देना चाहिए, उतना ही काफी है। जल दे दिया तो सूर्य देवता कुछ ही दिन में तथास्तु बोल देंगे। वो आपके स्वयं के ऊपर है, जिसकी कुंडली है वो आपकी भी हो सकती है, किसी ज्योतिष आचार्य पंडित जी के बस की बात नहीं है दर्शकों, वो आपके ऊपर है। आपने ऐसा ग्रह, आपका भी कहीं ऐसा आ रहा है, तो ऐसे ग्रह को आपको बलवान करना पड़ेगा, तो पद सम्मान की प्राप्ति होगी। नहीं है तो भाई जैसा मैं बताता हूं, बहुत देखे बच्चे, एक कॉलेज में आप आज देखो, आप सब जानते हैं, एक तो अतिथि टीचर होता है, यानी गेस्ट लेक्चरर होता है, जो 50, 60, 70 हजार रुपए लेता है, और एक यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज यूजीसी पास किया और सेम एजुकेशन में, उससे भी कम एजुकेशन में वो 2-2.5 लाख 3 रुपए लेता है। ये आप अपने सामने सब देखते हैं। यही प्रभाव है ग्रहों का, उस ग्रह के प्रभाव से ही उसको मिलेगी। भाग का स्वामी नीच राशि में, राहु के नक्षत्र में, भाग का साथ नहीं, राहु काहल और पद प्रदेश है, राजाओं जैसा होगा। तो मैंने आपको बता दिया, सभी चारों शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा बलवान है, अच्छा योग है, लेकिन सूर्य ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब सूर्य को आपको संभालना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी से जल देना शुरू कर दीजिए। मैं ये कहता हूं, आपकी कुंडली भी नहीं है,
आपके पास कोई पत्रिका भी नहीं है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सुबह उठने के बाद सूर्य के उदय होने के 1 घंटे तक विधिवत जल देना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में अपने आप को प्रभाव मिल जाएगा। आप करोगे तो आपको मिलेगा। देखिए दर्शकों, आप किसी ग्रह का दान देते हैं, किसी ग्रह का जप करते हैं या किसी का उपाय करते हैं, आप अपने शरीर से कर रहे हैं, तो उसकी जो सकारात्मक हो रहा आपके चारों तरफ घूमेगी और आपको जरूर ऊपर उठाएगी, नीचे से ऊपर उठाएगी, वो आपके ऊपर। दर्शकों, मैंने छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं किसी मेरे नौजवानों का मार्गदर्शन हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले हो और आपका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।